इतिहास की 6 अजीब मगर सच घटनाएं। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और दक्कन पर भी किया था। बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए सुल्तान को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाए थे। जैसे कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नई राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल दिया और नई राजधानी छोड़ने और अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। स्थानांतरण राजधानी की योजना पूरी तरह विफल रही थी। नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हिटलर का आक्रमण। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स की किताब द स्टॉर्म ऑफ वॉर के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण के लिए उसकी सेना आमतौर पर बीमार थी, या यह कह सकते हैं कि वहां के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं थी। हिटलर के आदेश अनुसार जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 में आक्रमण शुरू किया। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने, ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय तक नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव नहीं था। ये जानते हुए कि ठंड काफी है, सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही खाना, हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए थे। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आंखों से पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक इतने दिनों तक भूख से लड़ते रहे और अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध को हिटलर की बद्धी गलती माना गया है। नंबर 3, मैथियास गालास का इतिहास। मैथियास गालास एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने 1637 में अपनी सेना को बिना किसी भोजन के एक बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया था। उसके ज्यादातर सैनिक भूख से मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती को दोहराया था। 1635 में गालास और उसके सैनिकों ने ज़्वाइब्रुकन को जब्त कर लिया। उन्होंने 3 महीने तक शहर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार भोजन खत्म होने लगा और सेना भूख से मरने लगी थी। गालास द्वारा अंतिम गलती 1637 और 1638 में हुई थी। इस लड़ाई में गालास ने स्वीडिश जनरल बनेर के खिलाफ आदेश दिया था। बनेर और उसके सैनिकों ने 2 बार उसी बंजर भूमि पर हमला किया। भोजन खत्म हो गया और अधिकांश सेना भूख से मरने लगी थी। ये विश्वास करना मुश्किल है कि एक अनुभवी जनरल 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकता है। इसलिए मैथियास गालास को इतिहास में आर्मी व्रेकर या सेनाओं के विनाशक के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, नेपोलियन ने 100 दिनों के लिए पेरिस पर शासन किया। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर अपने निर्वासन से बचने में कामयाब रहा और फ्रांस पहुंचकर पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। पेरिस को गठबंधन के द्वारा जीतने के बाद नेपोलियन को 1814 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एल्बा द्वीप से निर्वासित कर दिया गया। इस बीच फ्रांस में शाही लोगों ने लुई 18वीं को सत्ता में ले लिया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन एल्बा द्वीप से बच निकला और मार्च 1815 को फ्रेंच मुख्य भूमि लौट आया। लुई 18 ने नेपोलियन के खिलाफ अपनी सेना 5वीं रेजिमेंट को भेजा, जिसने पहले रूस में नेपोलियन के तहत सेवा की थी। सेना युद्ध में नेपोलियन के कहने पर उसकी तरफ हो गई और पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। इस अवधि को नेपोलियन के 100 दिन अभियान के रूप में जाना जाता है। नंबर 5, 1941 का रसाइनियाई युद्ध। 1941 में रसाइनियाई की लड़ाई में एक एकल सोवियत टैंक ने एक दिन के लिए पूरे जर्मन प्रभाग को रोक दिया था। रसाइनियाई के गांव के पास नदी क्रॉसिंग पर नियंत्रण रखने के लिए जर्मन और रूसियों के बीच रसाइनियाई की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का सबसे प्रमुख तत्व टैंक था। यह एक ऐसे बहादुर रूसी केवी टैंक की कहानी है जिसने पूरे दिन पूरे जर्मन डिवीजन को रोक कार रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सिंगल टैंक तब तक अपने स्थान पर रहा जब तक जर्मन सैनिक नहीं पहुंचे। उनके पहुंचने पर टैंक को इस्तेमाल किया गया और जर्मन की सेना आगे बढ़ने में असमर्थ रही। तो ये थीं वो अजीब ऐतिहासिक घटनाएं जो सच तो हैं लेकिन बहुत अजीब भी हैं। नंबर 6, समुद्र किनारे के शहरों से क्यों दूर रहते थे मुगल। मुगल जब भारत आए तो उन्होंने अपने राजकाज के लिए कई शहर बसाए थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया तो शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाने का काम किया था। मुगल बादशाह नदी किनारे या जहां पानी की कमी न हो ऐसी जगह पर नए शहर बसाने की कोशिश करते थे। हालांकि यह भी सोचने की बात है कि मुगलों ने नदी किनारे के
शहर तो बसाए, लेकिन समुद्र किनारे से दूर ही रहे थे। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के आसपास की जगहों से मुगल बादशाह क्यों दूर रहते थे और वहां शहर क्यों नहीं बसाए? मुगलों के समुद्री हिस्से से दूर रहने की एक वजह थी कि भारत में बाबर ने पंजाब के रास्ते से प्रवेश किया था। बाबर के बाद हुमायूं भी मैदानी रास्ते के जरिए भारत पहुंचा और मुगलों ने अपना साम्राज्य पहले उत्तर में बढ़ाया था। समुद्री इलाके सुदूर दक्षिण और गुजरात में थे, जहां से मुगलों की राजधानी दूर थी और भौगोलिक दूरी इसकी बड़ी वजह बने थे। हालांकि मुगलों ने गुजरात के समुद्री तट पर अपना आधिपत्य बनाया था और वहां से कई जहाज विदेश भी जाते थे।